हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10 पढ़ने वाले हैं और टाइप 10 बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प है। टाइटल आप देख पा रहे हैं, डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार। ठीक है, और बहुत ही स्पेशल और ख़ास मेथड आपको हम बताने वाले हैं और इस मेथड का नाम है रेशियो मेथड, रेशियो ऑब्लिक टेबल मेथड। और इसे शुरू करने के पहले थोड़ा आपको बेसिक्स बताते हैं, फिर देखिएगा आपको बहुत बेहतर ढंग से मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों कि डिस्काउंट क्या होता है। ऐसे टाइप 11 में हम आपको डिस्काउंट ही बताने वाले हैं। अगर मेरे पास डिस्काउंट हो गया 20%, तो सबसे पहले 20% का मान हो जाता है 1/5। कैसे? 20/100, ये हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। और ये डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, और अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस। और ये जो ऊपर में आप नंबर देख रहे हो, यही आपका डिस्काउंट या छूट या बट्टा है जो आप बोलना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हम लोग को पता चलेगा कि ये एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, ये कितना रुपए है? 5 रुपये। तो यहाँ हम लोग 5 लिख सकते हैं। और सोचिए 5 में 1 का छूट मिला तो कितने में दुकानदार बेचा? अगर 5 में 1 का उसने छूट दिया तो 5 में से पक्का 1 घटेगा, तो ये 4 हो गया। यानी डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार में जब भी ये छूट वर्ड आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है, पहले मार्क प्राइस लिखेंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिखेंगे। कैसे यूज़ करना है? इसी तरह से जैसा कि मैंने बताया, जब भी छूट रहेगा, बट्टा रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, सारा एक ही चीज़ है, तो आपको हमेशा मार्क प्राइस लेफ्ट साइड में लिखना है, सेलिंग प्राइस राइट साइड में लिखना है। ये जो आप सेलिंग प्राइस देख रहे हो, ये कभी कभी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य भी कहला सकता है। कैसे? बहुत ही सिंपल शब्दों में कि मान के चलिए हम ग्राहक है और एक दुकानदार के पास जाते हैं और उसने बोला कि यार 100 रुपये को आपको 80 रुपये में दे देंगे। तो अगर वो दुकानदार मुझे बेचता है तो वही 80 रुपये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, और मैंने उससे खरीदा तो वो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये सबसे पहला आइडिया हुआ कि छूट कैसे लिखना है। अगर आपको डिसऑनेस्ट सेलर में यानी बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में अगर आपको लाभ दिया हुआ है, सपोज करो 10%, और अगर हानि दिया है आपको 10%, तो जिस तरह से आपने प्रीवियस टाइप्स में सीखा हुआ है, इसका टेबल एज इट इज वैसे ही बनाना है। जैसे मान के चलो दोस्तों 10% का मान 1/10 होता है, तो यानी 10 का सामान बेसिकली 10 में 1 रुपये का लाभ हुआ तो 11। ऐसे ही तो हम लोगों ने किया था ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो आपने सीखा वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। सिंपल सा, यहाँ पे भी अगर 10% 1/10 है तो यहाँ पे 10 लिखना है, 1 का हानि हुआ तो यहाँ 9 लिखना है। यानी लाभ परसेंट को एकदम बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे हमने सीखा हुआ था, हानि परसेंट को भी बिल्कुल वैसे लिखना है जैसा कि हमने सीखा हुआ था। तो बात आती है कि सर फिर परिवर्तन कहाँ पे होगा? आइए बताते हैं। अगर मान लो कि आपके पास एक लैंग्वेज लिखा है कि दुकानदार एक है, वो खरीदते समय, मान के चलिए खरीदते समय 10% का बेईमानी करता है। अभी आपके आंखों के सामने बहुत सवाल आने वाले हैं। बेईमानी करता है, अगर ऐसा लैंग्वेज लिख के आया है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ। यानी ये हो गया दोस्तों 1/10। यानी आप इसको ऐसे समझो बड़े प्यार से कि मतलब वो 10 सामान उसको देना था, है ना, खरीदते समय 10 लेकिन उसने क्या किया कि 10 सामान का कॉस्ट लेना था, लेकिन उसने 10 में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो उसने क्या किया, ग्राहक से 11 का मूल्य ले लिया। तो जब भी ऐसा लैंग्वेज रहेगा कि खरीदते समय 10% का बेईमानी करता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 वैल्यू लिखना है, नीचे वाला लेफ्ट में लिख देना है और दोनों को जोड़ के राइट में लिखना है। हमेशा याद रखिएगा, छूट लाभ हानि के अलावा अगर लैंग्वेज रहे वजन में घपला किया, खरीदते समय घपला किया, बेचते समय घपला किया, बेचते में भी एक कहानी है वो भी बताएंगे,
तो हमेशा याद रखिएगा, आपको खुद को दुकानदार मान लेना, आप ग्राहक कभी मत मानिएगा, नहीं तो फिर आप गलती कर बैठिएगा। और हमेशा मुझे बताइए, दुकानदार को फायदा होना चाहिए, क्योंकि डिसऑनेस्ट सेलर ही प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा, राइट साइड वाला बड़ा होगा। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ में आया। लेकिन जब इसी को ऐसा बोलेगा ना, तो देखो क्या होगा, बेचते समय अगर यही मैंने उठा दिया 10% का बेईमानी करता है, बेईमानी करता है। अगर सपोज करिए कि ऐसा सवाल, मतलब ऐसा लैंग्वेज रहे, तब क्या, तो 10% का मान 1/10 हुआ, हाँ कि ना। इसका मतलब दोस्तों, इसमें आपको कैसे लिखना है ये हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले सोचो कि बेचते समय बेईमानी किया, तो मान लीजिए कि बेचते समय अगर बेईमानी कर रहा है तो 10 में से सपोज करिए कि 1 आपको घटा देना है। क्यों हम बता रहे हैं, तो कितना होगा 9। और आपको पता है दुकानदार के लिए हमेशा राइट साइड वाला चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपको यहाँ लिख देना है। ये आपको हो गया बेचते समय कैसे आपको डाटा लिखना है। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्या कारण है कि इसमें घटा के लिखा गया, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि अगर बेचते समय कहता है कि 10% बेईमानी करता है, इसका मतलब बेचते समय मान के चलो कि वो ज़्यादा का दाम लिया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 10 में से 1 दुकानदार जो है वो ग्राहक को कम दे दिया, तो यानी 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और उसने दाम कितने का ले लिया होगा 10 का, तभी तो वो बेईमानी करके फ़ायदा लिया। तो ये हो गया बेचते समय का डाटा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर बोला जाए, एक लैंग्वेज और आता है कि 1 kg के बदले, ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है, 1 kg के बदले 800 ग्राम देता है। तो आप मुझे बताइए, एक तरह से ये बेईमानी तो ही हुआ ना, घपला तो ही किया है। तो याद रखना है, खरीदते समय का मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, बेचते समय का मैंने बताया। इन सब में हमेशा याद रखना कि दाहिने तरफ वाला मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। और ये तीसरा लैंग्वेज है, 1 kg के बदले 800 ग्राम दिया। तो आप मुझे बताइए, दुकानदार अगर मेरे को है, हम अगर दुकानदार हैं, तो लेफ्ट साइड में छोटा लिखना पड़ेगा, राइट साइड में बड़ा लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कितना लिख देंगे 800 ग्राम। देना कितना चाहिए था 1 kg, इसका मतलब मैंने ज़्यादा पैसा लिया, यानी पैसा 1 kg का ही लिया, मतलब ये 1000। तो ये आपका 0 0 कट जाएगा, आप इसको काट भी सकते हो, ये 4 और 5 आपका लिखा जाएगा। बस इतना सही है, और मतलब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज का सेशन मज़ेदार रहने वाला है। तो आइडिया क्लियर, सवालों को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपके स्क्रीन के सामने रहा सबसे पहला प्यारा सा प्रश्न, कैसे बनेगा आइए फटाफट बताते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। वाट मतलब जानते हो, जो तराजू में रखा रहता है लोहे का। लाभ प्रतिशत निकालें। तो कॉमन सेंस है कि अगर दुकानदार बेईमानी करेगा तो पक्का दुकानदार को लाभ ही होगा। तो बड़ा ही छोटा सा सवाल है, एग्जाम में एवरग्रीन है, हमेशा आते रहता है, ग्रुप डी के लिए रामबाण सवाल है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो 900 ग्राम दिया, बाय डिफ़ॉल्ट 1 kg मान के चलना है। तो दुकानदार के लिए लेफ्ट साइड में 900 लिखना है, राइट साइड में कितना लिखेंगे 1000। 1 kg में 1000 ही होता है ना, इनको काट दो। हमेशा याद रखना, ऐसे में लेफ्ट साइड छोटा, राइट साइड बड़ा होगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे 9 रुपया है या 9 सामान है, और यहाँ पे कितना है 10 सामान है। कितने का फायदा हुआ दुकानदार को, 1 का। अब हमेशा याद रखिएगा, ऐसे सवालों में लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, जितने का फायदा हुआ लिख देना है, बट्टा में हमेशा शुरू वाला लिखना है, क्योंकि फ़ायदा इसी पे वो ले रहा है, क्योंकि 1000 थोड़ी लिया, वो तो 900 दिया ना। तो 1/9 मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो 11.1/9%, ये आपका आंसर। देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ठीक, लाभ परसेंट कैसे निकालना है, हमेशा जितने का फायदा हुआ ऊपर, बट्टा में हमेशा लेफ्ट वाला, मल्टीप्लाई मतलब 100। ठीक है, परसेंट के लिए आगे चले। अगला सवाल आपके लिए कुछ ये देखो, उसी सवाल को घुमा दिया है, पढ़ते हैं पहले। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है,
परंतु गलत माप तौल का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन की जगह कितना प्रयोग किया? तो यार यही वाला तो है ना, यही वाला सवाल तो है ना। इसका मतलब कॉमन सेंस से 900 ग्राम का प्रयोग किया। देखो 11/1/9 है तो इसका मतलब पक्का इधर 900 डालिएगा, इधर 1000 डालिएगा और सॉल्व करिएगा तभी तो इतना आएगा। तो ये सवाल तो सोचो उसका रिवर्स था, तो इसको हम लिख देते हैं 900 ग्राम। आगे बढ़ते चलिएगा, सवालों में मजा आने वाला है। चलिए अब देखिए यही सवाल यहाँ पर है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, खरीदते और बेचते समय 10% के वजन का घपला करता है तो लाभ परसेंट निकालें। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि खरीदते समय डाटा कैसे लिखना है, बेचते समय कैसे लिखना है। तो थोड़ा सा उसको और हम पेशेंस करके बना रहे हैं। ये हो गया खरीदते समय, और अपने को पता है कि 10% का मान 1/10 होता है। तो खरीदते समय एज इट इज लिख देना है, नीचे वाला जो संख्या है उसको यहाँ लिखना है। और सोचिए 10 सामान दिया लेकिन दाम 11 का लेगा, क्योंकि 10 और 11, क्योंकि दुकानदार में राइट साइड वाला हमेशा बड़ा होता है। सिमिलरली आप बेचते समय कर देते हैं। अगली बार से हम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टाइम ये सिखा रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने बेचते समय लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब आपने को पता है कि बेचते समय अगर लिखना है तो लेफ्ट साइड में 10 में से 1 घटा के लिखना है। तो 10 में से 1 किया यार 9 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और इतना डब्बा लिखने के बाद हम लोगों ने ये प्रोसेस ऑलरेडी सीखा है कि क्रॉस 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 कट सकता है, यानी आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यानी कोना कोना काट सकते हैं। तो किस्मत मेहरबान है तो ये कट गया, यानी ये 9 आ गया और ये 11 आ गया। तो आप मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ? तो 9 से 11 2 का फायदा। बट्टा में हमेशा लेफ्ट साइड वाला लिखना है, परसेंटेज का 100, यानी यहाँ पे आ गया 200/9। तो उत्तर आपका होगा 9 गुना 2 18 1। ठीक है, 9 गुना 2 18, और ये आपका है आंसर। देख रहे हैं कितना मजेदार सॉल्यूशन है। अभी आप मुझे बताइए, सीख गए ना खरीदते समय डाटा कैसे लिखना है, बेचते समय कैसे लिखना है। ये जो सवाल है ये एसएससी एग्जाम में 5-6 बार आया है, और जब एसएससी ने इसका आंसर की जारी किया था तो आंसर बताया गया था 21%, जो 100% गलत है। और उन्होंने इस मैथ को कैसे बताया था वो भी बता देते हैं। जब एसएससी के वेब पोर्टल पे ये जारी हुआ तो उसने इसका सॉल्यूशन ऐसे बताया था, 10 + 10, आप लोगों को भी ये फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पे देखो 0 0 कट गया, तो 10 10 20 और 1 21, ये उनका था प्रोसेस। और फिर से हम रिपीट करेंगे, ये 100% गलत सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा जो सही आंसर होगा वो ये रहेगा, ये आंसर आप कभी मत करिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता भी दे रहे हैं आंसर मैच कराने के चक्कर में, लेकिन आपको कंसेप्ट फॉलो करना, ना कि आंसर मैच कराने वाला कंसेप्ट फॉलो करना। क्लियर? आगे चलते हैं, और सवाल अभी आने ही वाला है। चलिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है, तो यानी 1/10 हुआ। और हम लोगों ने क्या बात किया था कि लाभ होने से जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना है। इसका मतलब पहले कितना लिखेंगे, 10, और 1 का लाभ हुआ तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 11। अब हम कोई खरीदते बेचते समय नहीं लिख रहे, किंतु वजन में 10% का घपला किया, यानी 1/10। वजन में 10% का घपला किया, इसका मतलब 10 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यानी 9 उसने दिया, लेकिन दाम कितने का लिया दोस्तों, 10 का लिया। यानी अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपको लगेगा यार पिछला वाला ही तो सवाल है, लैंग्वेज बस अलग है। देखिए इसका डाटा और इसका डाटा मिलाइए, सेम नहीं मिल रहा, तो दोनों का मतलब एक ही चीज था। तो अपने को समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ हेर फेर था। तो अभी आप समझ गए हो कि वजन में अगर घपला करेगा तो डाटा कैसे लिखना है। तो इसका मतलब क्रॉस क्रॉस फिर से कट जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11, सेम यार यहाँ पे 2 आएगा, बट्टा 9 मल्टीप्लाई ऑफ 100, और आंसर वही 22.2/9%। सवाल सेम था, पूछने का जो लैंग्वेज था वो आपका डिफरेंट था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आइए प्यार से और आगे चलते हैं। चलिए अब आप देखो क्या कहता है।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज़्यादा अंकित करता है। ये तो सोचो कि दुकानदार करते ही ऐसा है, ठीक है, तभी तो उनके पास बार्गेनिंग होगा। जो छोटे मोटे जो मीडियम दुकानदार होते हैं, बार्गेनिंग हो करके फिर ग्राहक तोल भाव करेंगे, दुकानदार अगर सेटिस्फाइड होता है तो आपको देगा। तो आप मुझे बताइए 20% का मान कितना होता है? 1/5 कैसे आया? 20/100 करके। इसका मतलब सोचिए कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये 5 हो जाएगा और 5 में से एक ज़्यादा अंकित किया यानी 6। अपने को पता है कि ऐसे लैंग्वेज में हमेशा दुकानदार को फायदा होना चाहिए, तो 5 का 6 हो गया, ठीक, कोई समस्या नहीं। 10% का छूट देता है यानी 1/10। और मैंने आपको समझाया था कि छूट को कैसे लिखना है, तो नीचे वाला पोर्शन हमेशा लेफ्ट में लिखना है और 10 में से एक छूट दिया तो 10 में से एक गया तो 9 हो गया। यहाँ पर उल्टा मत लिख दीजिएगा 9 का 10। तीन ही लैंग्वेज ऐसा है, खरीदते समय, बेचते समय और वजन वाला। वहीं पर आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड छोटा और राइट साइड बड़ा होता है। बाकी जैसा लैंग्वेज वैसे आपको डाटा प्रेजेंट करना है। अच्छा, और एक यार यहाँ पे दिया हुआ है कि 900 ग्राम कम तौलता है, माफ कीजिएगा 100 ग्राम कम तौलता है। तो इसका मतलब मुझे बताइए 100 ग्राम अगर कम तौला तो दे कितना रहा है? 900। यहाँ पर अब 100 ना लिख देना, 1000 में से बाय डिफॉल्ट वो 1000 ही मानना है या 1 kg मानना है कि 1000 में से 100 कम दिया तो दिया कितना ग्राहक को? 900, लेकिन दाम कितने का ले रहा? 1000 का। इसका मतलब 0 काट दे रहे हैं, यानी पर और एक डब्बा आ जाएगा 9 का 10। तो आप देख रहे हैं कितने प्यार से हम डाटा लिख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन अंदर से लग रहा है और मैथ बन जा रहा है। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और हमने सीख के रखा है कि क्रॉस क्रॉस कटता है। किस्मत इतना मेहरबान ऊपर वाला मेरे पर है कि 10-10 हमारे को कट गया और 9-9 हमारे को कट गया। तो यानी बचा कितना? लेफ्ट में 5 बचा और राइट में 6 बचा। कितने का फायदा हुआ दोस्तों? 1 का फायदा हुआ। बट्टा में कितना हो जाएगा? लेफ्ट वाला नंबर, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। ऑब्वियसली देखिए फायदा ही हो रहा है। 5 से काटेंगे तो आंसर चला जाएगा 20% और ये आपका चला जाएगा प्रॉफिट। और सही में प्रॉफिट निकालने को कहा गया है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर एक बच्चे से मिस्टेक हो सकता है कि हड़बड़ी के चक्कर में वो ऐसा लिख देता। मे बी, हम कंफर्म तो नहीं बोल रहे, लेकिन मे बी कुछ बच्चों से ये गलती हो सकता था और वो 1-10 लिख बैठता। लेकिन 100 ग्राम कम तौलता है ना, लेकिन जितना दिया है वो लेफ्ट में लिखना होता है और राइट में लिखना होता है। आइए आगे की ओर चलते हैं और भी कुछ सवालों को अभ्यास करते हैं। ये देखिए मैंने बहुत जगह से सवाल इकट्ठा किया है, ठीक है, अलग अलग राइटर के किताब से मैंने लिया है, कुछ नेट से उठाया, किसी के PDF से लिया हुआ है। तो सवालों को ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से ले लिया तो चोरी कर लिया, क्योंकि वो सवाल नेट में अवेलेबल है। अब मैंने वहाँ से क्यों ले लिया? क्योंकि मेरे पास समय भी उतना नहीं है और मेरे को समय बचाना था, तो मैंने PDF से डायरेक्ट उठा लिया। नहीं तो कई बच्चा शिकायत करेगा सर आपने उस टीचर के PDF से लिए। तो सवाल लेना बुरी बात नहीं है, उसका सॉल्यूशन खुद से करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो आइए पढ़ते हैं। एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। तो आप समझ गए हो कि खरीदते समय को कैसे लिखना है। तो 1/5 यानी ग्राहक को 5 दिया और 1 का चोरी किया यानी 6 का वो दाम लिया। बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो 40% का मतलब 40/100 यानी 20 गुना 2 40, 20 गुना 500। तो आप मुझे बताइए इसको कैसे लिखना होता है। याद करो अभी कुछ देर पहले 1/10 था, तो बेचते समय मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में 10 में से 1 गया 9 लिख दो और दाहिने तरफ में ये। सेम इसी तरह से 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा यार? 3 हो जाएगा। और दाहिने तरफ कितना लिख देंगे? ये जो नंबर 5 है ये। याद आया ना? 2 बार बता चुके हैं कि खरीदते समय कैसे लिखना पड़ता है और बेचते समय कैसे लिखना पड़ता है, ठीक, कोई समस्या नहीं। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी 10% का मान फिर से 1/10 है। अभी अपने को पता है हानि है और हानि को जैसा लिखना होता है वैसे ही लिखना है, कोई उधर वाले के सिस्टम से नहीं लिखना है। इसका मतलब यहाँ पर ये 10 लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और 10 में से 1 हानि हुआ तो यहाँ पे 9 आएगा। क्लियर? कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्रॉस क्रॉस काट देते हैं, ये क्रॉस क्रॉस काट देते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर देखोगे तो ये क्रॉस क्रॉस कट रहा, 2 गुना 3 6, 2 गुना 5 10। अब हमारे पास डाटा आ गया तो लेफ्ट साइड में 5 है और 3 गुना 3 आपका 9 है, यानी 5 में 9 हो गया तो फायदा कितने का हो गया 4 का, बट्टा में कितना आएगा 5 और मल्टीप्लाई कितना होगा 100। तो 5 से कट गया यार तो 20 बार में, तो आंसर कितना आ गया 80%। आसान है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगर मान लो कोई बच्चा नहीं काटा तो क्या हो सकता है वो भी बताते हैं। अगर नहीं काटना है तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में गुना करना, राइट वाले को राइट में। तो चलिए करके देखते हैं। 5 गुना 3 15, 15 गुना 10 कितना हो गया 150। इधर में आते हैं 6 गुना 5 30, 30 गुना 9 270। कितने का फायदा हो गया 120 का, बट्टा में कितना 150, मल्टीप्लाई कितना 100। तो यहाँ पे 0 0 काट देते हैं और 15 का पहाड़ा से 8 बार में, तो आंसर आ जा रहा 80। यानी यहाँ पर थोड़ा सा माइनर टाइम का गैप है। आप उस वाले से ये जो हमने काट के बनाया है 3-4 सेकंड टाइम बचा सकते हो, और ना जाने ऐसे 3-4 सेकंड अगर आप सीख जाएं तो कितने टाइम एग्जाम में सेव हो जाएंगे। आई होप समझ में आया है। आगे की ओर चलते हैं। आइए क्या पूछा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अब धीरे धीरे आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा। अभी हमने देखा था 40% का मान 2/5 होता है। अब मुझे बताइए, फिर वैसे मत लिख दीजिएगा कि सर ने बोला था कि 5 में से 2 घटा, वो तो बेचते समय था ना। यहाँ तो बोल रहा ज़्यादा अंकित करता है, तो इसका मतलब 5 लिखना चाहिए था, लेकिन 2 बढ़ा के लिख दिया, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ग्राहक को कहता है कि 25% का बट्टा भी देता है, तो 25% का मान होता है 1/4। कैसे 25/100 करके। बट्टा और छूट या डिस्काउंट एक ही होता है, कैसे लिखना पड़ता है, तो नीचे वाला यहाँ पे 4 में से 1 छूट दिया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो मुझे बताइए लेफ्ट साइड में 800 अगर लिखेंगे तो राइट साइड में 1000 लिखना होगा कि नहीं। अब तो आप सीख ही चुके होंगे कि खरीदते बेचते समय वर्ड रहेगा तो कैसे करना है। तो इसका मतलब ये हो गया यार कि जब इसको छोटा करेंगे तो 2 गुना 4 2 5 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये लास्ट वाला डाटा किसके लिए आया 800। मैंने अलग से करके क्यों दिखाया, थोड़ा छोटा यहीं पे मैंने कर लिया हुआ है। अब आइए चलते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्रॉस क्रॉस अगर देखिएगा तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, और अब मेरे को लगता है नहीं कटेगा, तो 4 गुना 4 हो गया 16 और 7 गुना 3 हो गया 21। तो कितने का फायदा हो गया 5 का, बट्टा में कितना 16 और मल्टीप्लाई कितना 100। 4 से काट लेते हैं, 4 गुना 4 16, 4 गुना 25 100, तो 25 गुना 5 125 बटा इतना, तो 4 गुना 3 12, 4 गुना 1 4। तो आई होप कि आंसर हो जाएगा 31.25%। आप लोगों ने एक बात महसूस किया कि कितना इजीली ये सवाल सब बनते जा रहा, कितना मतलब कंफर्टेबली ये सवाल आप लोग करते जा रहे हो, और बिना कोई टेंशन का आपको लग रहा हो कि सवाल आते जाए और हम लोग सॉल्व करते जाएं। मेरे को तो ऐसा लग रहा, मे बी आपको भी ये फीलिंग हम करवा पा रहे होंगे। आइए अभी तो और भी सवाल है, और हर कैटेगरी के सवाल को मैंने डाल दिया है। आपको अब किसी राइटर और किसी किताब को और कहीं पे कुछ छूने का नहीं। एग्जाम में बैठिए और बनाइए, पक्का बनेगा ही बनेगा। आइए और सवाल है। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, तो अब तो हमारा हाथ मशीन की तरह दौड़ेगा। 5 का 6। ग्राहक को 10% का बट्टा देता है, अब तो समझ गए 10 का 9। बेचते समय देखो 1 kg की जगह 900 देता है, इसका मतलब आप समझ गए 900 इधर लिखेंगे 1000 इधर लिखेंगे तो 2 0 कट जाएगा, तो 9 का 10 हो जाएगा। और खरीदते समय 1 kg की जगह
1100 ग्राम देता है। तो खरीदते समय अपने को पता है कि छोटा वाला इधर लिखना है, बड़ा वाला इधर लिखना है। ये तो एकदम क्लियरली बोला है यार कि 1 kg की जगह 1100 दिया खरीदते समय। तो यहाँ तो अपने को पता है कि लेफ्ट में छोटा वाला, राइट में बड़ा वाला, तो 0 0 कट जा रहा, यानी एक डाटा और बड़ा है। आप देख रहे हैं, मतलब 4 वाला भी आप सीख रहे हो। तो आप मुझे बताइए, किस्मत मेहरबान है तो 10 का 10 गया, 9 का 9 गया। अब गया तो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 से 10 2 बार 2 से कट रहा है, लेकिन मेरे को मुंह में पानी आया और हम नहीं काटेंगे। मेरे को मुंह में बड़ा पानी आता भाई सब देख के। तो 10 गुना 5 50 हो गया, 11 गुना 6 66। अब आपको सिखा देंगे तो आपको मुंह में पानी आएगा। तो 50 से 66 कितने का फायदा हुआ मुझे बताइए? 16 का। बट्टा में कितना? 50। और परसेंट का कितना? 100। और मुंह में पानी आने के कारण ये 50 गुना 200 32%। जब इतना आराम से बन रहा तो काहे को हम लोग काटने में झमेला लें। इसलिए बार बार हम बच्चे से कहते हैं कि काटना एक बहुत बड़ा कला है। कहाँ काटे कहाँ छोड़े, ये धीरे धीरे आपको अनुभव ही सिखा पाएगा। आप किसी से चोरी नहीं कर सकते, लाख विद्वान लोग बोल दे आपको, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब खुद से मेहनत किए हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये 4 टेबल और फॉर्मेट वाला भी आपने पढ़ लिया है। आइए आगे देखते हैं क्या और भी कुछ सवाल बचा हुआ है। ये रहा अगला। चलिए, ये भी 4 टेबल का डाटा है। एक मैंने लिया, एक और देखो। देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से मैंने सवालों को लिया है। 20% 1/5 यानी 5 का 6 हो गया। 10% का छूट देता है तो अपने को पता है 10 का 9 लिखना पड़ेगा। खरीदते समय 1/10 यानी अपने को पता है खरीदते समय ऐसे लिखा जाता है। और बेचते समय भी अगर 10% का लिया तो 10 में से 1 गया 9, 9 का 10। मुझे अब पूरा भरोसा है कि आप कंफ्यूज एकदम नहीं हो रहे होंगे। अपने को पता है कि क्रॉस क्रॉस कटता है, तो यार इसको गोली मार लीजिए ना, इसको गोली मार लीजिए ना। और कहीं गोली मारिएगा? नहीं मारिए। 10 गुना 5 50 66। अब क्या इसको बनाया जा रहा है? अभी तो बनाए 16 गुना 100/50, 2 से कट गया यानी 32। मतलब पता चला इसके पहले वाला सवाल था, लैंग्वेज में अलग था। ये वाला जो सवाल है लैंग्वेज में अलग है, लेकिन दोनों का डाटा सेम और आंसर सेम। समझ रहे हैं? और यही इस रेशियो मेथड का खेल है। आगे चलेंगे, अभी और भी अभ्यास करेंगे और भी मजा उठाएंगे। चलिए, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर इतने % का हानि उठाता है। तो अगर इसका मान नहीं पता है तो सॉल्व करते हैं। 6 गुना 4 24 और 1 25। नीचे में 4 हो गया और प्रतिशत का 2 to 0 लगा देंगे। अगर 25 का पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है। 25 गुना 1 25, 15 बच गया। 25 गुना 6 150, यानी ये आ गया यार 1/16। यानी ये हानि है, तो हानि को कैसे लिखा जाता है? तो 16 का 16 लिखेंगे। 16 में से 1 हानि हो गया यानी 15 हो गया। इसको तो ऐसे लिखना है। अब वजन वाला कंसेप्ट है। 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम के बाट का प्रयोग किया। मतलब यार कहानी एकदम सिंपल है। लेफ्ट में लिखना है छोटा वाला, राइट में लिखना है बड़ा वाला। यही तो तब से कर रहे हैं। पहले के सवालों में बस 900 ग्राम 800 प्रयोग करता था, यहाँ बाट थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा सामान हम लोग खरीद रहे होंगे। तो 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का प्रयोग किया, यानी 14 लेफ्ट साइड में और 16 राइट साइड में। अब आप देखो कितना मजेदार है। 16 16 ना कट जा रहा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 14, राइट साइड में 15। कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 1 का। % के लिए 100 लिख देते हैं। बट्टा में कितना? 14। तो 2 से कट जाएगा 50 बार में, 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी 7.1/7%। और अपने को पता 14 से 15 ज़्यादा हुआ ना, तो इसका मतलब ये लाभ में आंसर आएगा, क्योंकि पूछा भी था लाभ या हानि %। तो कई बार क्या करता है, ये लाभ में भी दे देता और हानि में भी। तो यहाँ पे बेसिकली लाभ हो जाएगा। आसान था सवाल, ठीक है। आइए और आगे हम लोग चलेंगे। एक सवाल और ऐसा ही देखो। 6 1/4 है ना, 6 1/4। तो 6 1/4 का तो मैंने अभी बताया ताजा 1/16 होता है, तो 16 का 15। और यहाँ पे 12 1/2 मुझे पता है, फिर भी आपके लिए हम करेंगे। 12 गुना 2 24 और 1 25।
25/2, 2 के बाद डबल जीरो, यानी ये कट जाएगा 1/8 में। ठीक है, मतलब अगर आप पिछला सवाल हम फिर से दिखाते हैं, ये हमारा सेम था, बस ये अलग था और यहाँ पर ये अलग है, यानी ये कम तौलता है। इसका मतलब कम तौलता को कैसे लिखते हैं, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 8। ये आपको याद होगा, थोड़ी देर के पहले मैंने ऐसा लैंग्वेज आपको सिखा के रख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 8 गुना 2 16, और जैसे ही मैंने आगे मैथ को बढ़ाया तो यार फिर से देखो ये चौथी बार जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, 14-15 मैच कर गया। तो हम नहीं सॉल्व करके आंसर वापस से लिख देते हैं 7/1/7% लाभ। यानी आप देख रहे हो कि ये हम बार बार अपना अच्छाई नहीं बता रहे हैं, ये मतलब बहुत मेहनत के काम है यार मैंने किए हैं, और उसका बस आपको हम बोल रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे से सवालों का अरेंज किया है। आप देख रहे हैं कि दोनों सवाल के लैंग्वेज कितने डिफरेंट थे, फिर भी आंसर सेम आ रहा, तो उसको मैंने बहुत बारीकी से इकट्ठा करके लगाया हुआ है। तो इसका थोड़ा सा यार इज्जत रख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा भी, ठीक है। चलिए, अब ऐसे सवालों का क्या चक्कर होता है। एक बेईमान दुकानदार 10% का लाभ उठाता है, 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो उसे 30% का लाभ होता है, x का मान निकालें। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले 10% का लाभ उठाता है तो 1/10, यानी यहाँ पे लिख देंगे 10, और 10 का 1 लाभ हुआ तो ये तो आपको बिल्कुल से पता है। 1 मीटर में x मीटर मापता है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि 1 मीटर में x सेंटीमीटर वो दिया, तो आपको पता है कि वजन में घपला करने से इधर में क्या लिखना है, x छोटा वाला, और इधर में क्या लिखना है, बड़ा वाला। जैसे आप 900 लिखते थे, 1000 लिखते थे। तो आप मुझे बताइए, इसका मात्रक सेंटीमीटर है तो इसको भी तो सेंटीमीटर करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा अच्छा तो यही है। तो 1 मीटर में कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना लिख देंगे 100। अब आप ये लाइन कुछ देर के लिए मेरे लिए ना पढ़ें। अगर इतना ही सवाल होता तो आप मुझे बताइए ये मैथ कैसे बन रहा होता। आगे आप सॉल्व करते, लाभ परसेंट ही तो निकालते। तो यहाँ देखो ये वाला, अच्छा ये 0 0 ही काट देते हैं। तो फिर मैंने जैसे सॉल्व किया तो ये तो 1 था, तो 1 × x कितना हो गया x, और 11 गुना 10 कितना 110। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको पता है कि आगे में लाभ परसेंट हो रहा, थोड़ा देर के लिए फिर से उसको इग्नोर मारिए, और इतना करने के बाद आप लाभ निकालते कैसे थे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए लाभ कैसे निकालते थे। एक एग्जाम्पल वापस से लेते हैं। अगर यहाँ 5 होता था, यहाँ 6 होता था, तो आप बोलते थे सर लाभ 1 हुआ। बट्टा में क्या लिखते थे, 5, ये वाला डाटा लिखते थे परसेंट का 100। अब आप मुझे बताओ 1 लाते कैसे थे। यहाँ तो आंख से देख के पता चल रहा था, ऐसे थोड़ा बच्चा वाला चीज पूछे तो 1 आपने लाया कैसे, 6 में से 5 घटा के। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ x से यहाँ 110 है, तो कैसे यहाँ लाभ पता चलेगा। तो किसको किस में घटाइएगा, तो 110 माइनस x। बट्टा में कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला, और परसेंट का कितना हो जाएगा 100। आप मुझे बताइए, यही तो लाभ परसेंट है ना, यही तो निकालते थे। अब आप इस लाइन को पढ़ लीजिए। अब ये कहता है कि 30% का लाभ हुआ, यानी भाई इतना बराबर 30। यही तो कहानी था क्वेश्चन का, समझ रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये 0 0 मान लीजिए आपका कट जा रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 110 माइनस x, यहाँ पे हो जा रहा है 10, और ये 3x हो जाएगा, सही है। 10 से गुना कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 1100, यहाँ आ जाएगा 10x, और यहाँ आ जाएगा 3x। तो ये आपका आ गया 1100, और ये कितना में चला जाएगा 13x में। तो x का मान आ गया दोस्तों 1100/13। 13 गुना 8 104 हो जाता है, और 6 बच गया, यानी 60 बच गया। 13 गुना 4 52 होगा, और 8/13%। माफ कीजिएगा, परसेंट नहीं, इतना।
ऐसे मेरे पास एक और आइडिया है, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया और मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका मैंने आदत लगा दिया है। और जब किसी चीज़ का आदत लग जाए और वो अच्छा हो तो उस आदत को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आपके लाइफ की बात हो। बुरी आदतों को हमेशा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, या यूँ कहें तो छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदत अच्छा हो तो उसे ज़िंदगी में कभी ना छोड़े, उसकी सहायता से आप ऊपर तक चल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया है? कोई समस्या नहीं है? अच्छा, एक काम हम लोग और करके देख सकते हैं। अगर सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया 10 का 11, और सपोज करिए मैंने 30% को लिखा था, 30% मतलब हो गया 30/100 यानी 3/10। तो आप मुझे बताओ, सपोज मैंने 10 का 13 लिख दिया और मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया। इधर में 110, ठीक है, और इधर में 130। कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं। और आप मुझे अभी बताओ कितने का लाभ हो गया? 20 का। बट्टा में कितना आ जाएगा, है ना? बट्टा में कितना आ जाएगा? 110, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। 0 0 कट जाएगा तो ये आ जा रहा दोस्तों 1100 बट्टा, माफ कीजिएगा 200/11। जब आप चेंज करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। तो कई लोग ऐसे भी बता रहे हैं, आप प्लीज़ ये चक्कर में मत पड़िए। जो हमने मेथड सीखा है आप उसी के सहारे बनाइए। आशा करते हैं समझ में आया। आगे की ओर चलते हैं। एक सवाल और इसी तरह का है, आइए इसको भी एक बार बताते हैं, पिछले में अगर कहीं डाउट रह गया होगा तो। 15% मतलब हो गया 15/100, और 5 गुना 3 15 और 20। और अपने को पता है कि ये हानि हो रहा है, और हानि कैसे लिखते हैं, तो ये 20 लिख दिया जाएगा, और 20 में 3 का हानि हो गया यानी 17। 1 kg के बदले x ग्राम दिया, x ग्राम मापता है यानी x यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और 1 kg यानी यहाँ पे 1000। समझ रहे हो? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? यही तो करना है ना दोस्तों। x ग्राम मापता है, 1 kg मतलब 1000 हो गया, ठीक है? अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। अगर मेरे को क्रॉस क्रॉस काटना है तो 20 गुना 500, ये यहाँ पे हो गया x 17 गुना 5 85, 850। लाभ कैसे निकालेंगे? जो मैंने बताया, 850 माइनस x, बट्टा में होगा x और परसेंट का होगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। ये भी लाभ और ये भी लाभ। इस बार किस्मत बढ़िया है कि ये कट जा रहा। अब हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 850 गुना 4 हम लिख देते हैं, माइनस 4x एंड दिस वन इज x, यानी 850 गुना 4, जानबूझ के मैंने गुना नहीं किया, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x। 5 से काटना बहुत सुंदर ढंग से जानते हैं। 17 गुना 4 68 यानी 680। आई होप जो पिछले में थोड़ा बहुत मेरे से दिक्कत आपको रहा होगा, शिकायत रहा होगा, इस बार मैंने दूर कर ही दिया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। अब अगर आप इस वाले सवाल को देखिए और पिछले वाले सवाल को देखिए तो सेम है, ठीक है? दोनों के पूछने का तरीका में अंतर है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है। तो आप मुझे बताइए, x% लाभ मतलब x/100। इसका मतलब लिखने का तरीका था नीचे वाला 100। अगर ये 20 रहता तो आप दाहिने तरफ 120 लिखते। कैसे लिखते? 100 में 20 जोड़ के। इधर में तो यार x है। 20% कम यानी 1/5। कम वजन तौलता है, ठीक है? इसका मतलब आपको पता है तो 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5। अब यार 37 1/2 का लाभ होता है, x का मान निकालो। अब तो आपको पता है कि 5 से सुंदर से ये 20 बार में कट जाएगा। तो 20 गुना 4 कितना हो गया? 80, और यहाँ पे कितना हो गया? 100 जोड़ x। अब आपको पता है कि लाभ होता है, तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो ये वाला जो है जहाँ हम राइट मार रहे हैं, इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो यानी हम आपको लिख के दिखाते हैं, 100 प्लस x माइनस 80, बट्टा में कितना होगा? ये लाभ परसेंट निकाल रहे हैं लेफ्ट वाला, और परसेंटेज का कितना हो जाएगा? 100।
और आप मुझे बताओ कि ये लाभ परसेंट निकला कि नहीं, तो क्वेश्चन वाला लाभ परसेंट फिर से लिख देना है। तो क्वेश्चन वाला है 37/2। अब देखिए 100 और 80 घट जाएगा तो 20 आ जाएगा प्लस x, यहाँ पे 80% का तो हम 100 रहने देते हैं, 37 गुना 2 74 और 1 75/2। इसको ऐसे काट लेते हैं 25 गुना 3 75 और 25 गुना 4 100। 25 गुना 3 75 और ये 4 से इसको निकाल लेते हैं 20 बार में और 2 से इसको निकाल लेते हैं 10 बार में। तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस x और यहाँ पे आ गया 10 गुना 3 30। x का मान आ गया 30 में से 20 गया 10, यानी x% लाभ था, यानी 10% लाभ है। कितना प्यारा मेथड है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। यानी ये एक ऐसा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपका है जो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वरना आज के ज़माने में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो भाई ज़्यादा बोर लगे तो अपनी ये प्रेमिका मान लीजिएगा, या लड़की लोग जो मानना चाहते वो मान लीजिएगा। आई होप भाई मेथड अच्छा लग रहा होगा, पसंद आया ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बनाना। ठीक है, अदरवाइज बताने का, इम्प्रेस करने का और भी रास्ता, तो मुझे इम्प्रेस नहीं करना, आपको एग्जाम पे नंबर दिलवाना है। और भी अभ्यास करेंगे, है क्या देखते हैं। हाँ भाई अभी और भी है। देखो x% हानि पर बेचने का होता है तो x/100 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 100 रुपये है तो हानि हो रहा, मतलब 100 माइनस x लिखेंगे। फिर से बोलता है 20% कम वजन तौला, यानी आपको तो आइडिया हो गया है। 5 से फिर से हम काटेंगे 20 बार में और डाटा फिर से ओवरऑल वही है, थोड़ा अंतर तो है, ये पिछली बार प्लस था। 20% का लाभ होता है, मतलब पहले तो लाभ निकालेंगे 100 माइनस x माइनस 80। मुझे बताओ लाभ कैसे निकलेगा, इसको ये वाले को घटाना है, बट्टा में कितना हो जाएगा 80, परसेंट का कितना हो जाएगा 100। यही तो लाभ परसेंट है ना। सवाल में कितना दिया है 20 दिया है। 20 से काट देते हैं 5 बार में, 20 गुना 5, और 5 से काट देते हैं 16 बार में, तो ऊपर कितना बच गया 100 में से 80 गया तो 20 माइनस कितना x, ये 16 बेचारा उधर निकल लेगा, नहीं निकलेगा तो पीट के भगा देंगे। ये इधर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये उधर निकल लिया, अब निकल लिया आंसर 4%। ठीक है, यानी अभी तक हमने 3 सवाल किया जहां पर ये जो डाटा था, ये वाला डाटा की बात कर रहे हैं, ये हमेशा लाभ आ रहा है। ठीक है, हर सवाल ले लिए। मैंने बोला ना मेहनत हम किए हैं, आप मेरे ऊपर विश्वास करके इतना ही घर में प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा कोई सवाल बनेगा भी नहीं। चलिए, तो आशा करते हैं दोस्तों ये आप लोगों ने देख लिया होगा। ये था टाइप नंबर 10। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से टाइप नंबर 11 में, और टाइप नंबर 11 को आपको दिखाते हैं। टाइप नंबर 11 है डिस्काउंट। टाइप नंबर 11 है डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट मतलब हो जाता है छूट, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि छूट का मतलब जो होता है किस तरह से यूज करना है। अगर 10% का छूट है तो हमेशा याद रखना छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। मैंने बता ही दिया था ये मार्केट प्राइस है, और अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये डिस्काउंट है, दोनों को घटा दीजिएगा तो वो सेलिंग प्राइस में ट्रीट होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं छूट। मल्टीपल क्वेश्चंस को बनाने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला, वो भी हम आपको बताते हैं। आपको एक फॉर्मूला लगाना है, मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, या इसको चलो थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, थोड़ा यार हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं तो अच्छा रहेगा। अंकित मूल्य गुना छूट परसेंट, इसको हम और क्लैरिफाई करके लिखेंगे। इधर में लिखना है क्रयमूल गुना लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट, लाभ परसेंट। तो ये एक लीनियर फॉर्मूला, और इससे डिस्काउंट के मैक्सिमम क्या 99.9% सवाल बनेंगे।
बाकी लोग कुछ और तरीके से बता रहे हैं जो बहुत विद्वान है यूट्यूब में, ठीक है। तो उनकी विद्वानता अपनी जगह और हम लोग गांव वाले टीचर अपनी जगह, ठीक है। लेकिन आपको ये तरीका बेहतर लगेगा। अब आपको यहाँ एक बात समझना है कि सर यहाँ पर और थोड़ा क्लैरिफाई करते तो बेटर होता, तो और हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा अंकित मूल्य मल्टीप्लाई, ये देखो छूट परसेंट है। हमेशा याद रखना कि जब भी छूट परसेंट होगा उसको 100 में घटा के लिखना है। यानी हम आपके लिए थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, 100 माइनस बट्टा या छूट परसेंट। और यहाँ पर हो गया क्रय मूल्य मल्टीप्लाई। आप मुझे बताइए लाभ होने से कैसे लिखा जाता है? 100 में लाभ जोड़ के, ऑब्लिक हानि रहने से कैसे होता है? 100 में हानि घटा के, ठीक है। यहाँ परसेंट नहीं, हानि होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि अंकित मूल्य पे जो छूट हुआ वो विक्रय मूल्य कहलाता है। एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिए थे ना, 100 रुपए का जूता अगर बोलता है दुकानदार के 20 का छूट देंगे तो 80 में बेच रहा, तो वो बेसिकली क्या कहला रहा? विक्रय मूल्य। और उसी तरह से क्रय मूल्य पर जो लाभ या हानि कंडक्ट होता है उससे भी विक्रय मूल्य निकलता है। तो अब आपको मैंने विश्वास दिलाया कि ये बराबर क्यों होगा और इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों ही विक्रय मूल्य है। यानी याद रखिएगा कि जब भी किसी सवाल में अंकित मूल्य, छूट और क्रय मूल्य रहे तो आपको कोई चीज का जरूरत नहीं है, आपको एकमात्र इस फॉर्मूले की आवश्यकता है। यहां जैसे मान चिपकाएंगे उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, मात्र एक ही फॉर्मूला को लगाना है। अब सपोज करो कि आपके पास एक ऐसा सवाल आया जहां पर क्रय मूल्य भी नहीं दिया है और लाभ हानि का जिक्र नहीं है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए कंसेप्ट नंबर 2, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस बट्टा परसेंटेज। आपको डायरेक्ट लगा देना है एसपी, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस फॉर विक्रय मूल्य। यानी जब आपको लाभ या हानि परसेंट सवाल में ना रहे तो आपको बस ये वाले में दाहिने तरफ डायरेक्टली विक्रय मूल्य लिख देना। अभी हो सकता है कुछ बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में होगा, थोड़ा टेंशन में होगा, जब सवाल आएगा तो इसका भी कहानी आपको बता देंगे। यानी वहां पर आपका सारा टेंशन चुटकियों में गायब हो जाएगा। आइए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए टाइप 11 शुरू करते हैं। ये सवाल अगेन एवरग्रीन है। कुछ लोग क्या बोला जाता है सक्सेसिव परसेंटेज से बनाते हैं। आज हम लोग का टेबल मेथड है तो उसी से बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों 10% का छूट है तो 1/10, तो आपको डाटा कैसे लिखना है? 10 में 1 का छूट दिया यानी 9। 20% का मान 1/5 होता है, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 और 5 में से 1 का छूट दिया तो 4। 25% का मान 1/4 होता है, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 और 4 में 1 का छूट दिया तो 3। अपने को पता है कि इसमें हर डाटा लेफ्ट साइड वाला मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य, और राइट साइड वाला सेलिंग प्राइस है। आपको कोई सक्सेसिव परसेंटेज का जरूरत नहीं है। अब आपको हमेशा टेबल मेथड में जब भी सॉल्व करेंगे तो वो रूल लगेगा कि क्रॉस क्रॉस सर कटता है, तो 4 आराम से कट जा रहा है और मुझे लगता है कि नहीं कटेगा। तो लेफ्ट साइड में गुना करते हैं, 10 गुना 5 50 और 9 गुना 3 कितना हो गया? 27। यानी अंकित मूल्य 50 रुपया है, बेचा कितना में? 27 में। तो कितने का डिस्काउंट दिया? हमेशा याद रखिएगा अंकित मूल्य में जो कपड़ा में जो लगा रहता है ना छोटा सा कागज में दाम, वो अंकित मूल्य है, और जितना दुकानदार बेच दिया उसको अगर घटाइएगा तो आपको छूट पता चल जाएगा। तो 50 में से 27 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा। 23 का छूट दिया, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 और बट्टा में हमेशा ओरिजिनल यानी अंकित मूल्य पे छूट मिलता है यानी 50। तो 50 से यार सुंदर से कटा, यानी आंसर आ गया 46% और ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कोई समस्या नहीं। इसको आप सक्सेसिव परसेंट से बना सकते हैं। कैसे अगले वाले सवाल में दिखाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी मल्टीपल परसेंट आए यानी 2 से ज़्यादा आए तो आप टेबल मेथड यूज करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। आइए सेकंड सवाल को लेते हैं। आइए इसको फटाफट से बनाते हैं।
10% यानी हो गया 1/10 यानी 10 का 9। 20% यानी 1/5, 5 का 4, अब तो आइडिया मिल गया। 30% यानी 3/10 यानी 10 का 7। आंसर लेके आते हैं। अब अपने को पता है यार कि क्रॉस क्रॉस कट सकता है। देखो 4 और 10 कटेगा, लेकिन मत काटिए, जितना जीरो रहेगा मैथ उतना जल्दी बनेगा। तो 10 गुना 10 गुना 5 यानी 500। 9 गुना 4 36 और 7 से गुना करें, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। 7 गुना 6 42, 4 बच गया। 7 गुना 3 21 और 4 25। दोनों को घटाएंगे तो 248 का छूट मिलेगा आयु, ठीक है। हाँ जी, 248 मल्टीप्लाई 100 बट्टा में कितना 500। तो ये 0 0 कट जा रहा है। एक काम क्यों नहीं करें, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे सर, नीचे में 10 आएगा, पॉइंट लगा देंगे। तो ऊपर आ रहा 496, अगर 2 से गुना करिएगा, नीचे में 10 यानी पॉइंट यहाँ चिपक लेगा, यानी आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, तरीका अच्छा है। आगे की ओर और चलते हैं। देखिए, इसके बाद अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट के साथ बेचकर 12% का लाभ कमाता है। क्रयमूल्य और अंकित मूल्य में इतना लगाइए। आप देखो, एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई, ये तो लिख रहे हैं लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है यार क्रयमूल्य मल्टीप्लाई 100। चूंकि लाभ है तो हम लाभ ही लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए, अंकित मूल्य तो पता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट अंकित मूल्य के लिए हम एमपी करते हैं। 100 माइनस छूट, तो छूट कितना है 10 का, तो 100 में से 10 गया 90। अब आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला में इधर भी परसेंट है और इधर भी परसेंट है, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फर्स्ट टाइम कराना तो इसलिए मैंने लिखा। इक्वल टू 12% का लाभ बोला है, और सवाल में देखिए कहीं पे भी क्रयमूल्य नहीं पता है। तो अगर मान लीजिए क्रयमूल्य नहीं पता और लाभ और हानि दे, तो बाय डिफॉल्ट क्रयमूल्य को 100 ही मानना पड़ता है, मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताओ 12% का लाभ है, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112। हाँ कि ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा और उसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। पहले आप काटो, जैसे ही अगर काटिएगा तो ये 0 0 कट जा रहा, इसको अगर आप काटने का प्रयास करिएगा तो फिर कटेगा नहीं और फिर आंसर कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर आंख से देखने के बाद पता चला यार गड़बड़ी हो कहाँ रहा है। सर ने तो ठीक ठाक बोला, मैंने किया, तो गड़बड़ी हो रहा है ये गड़बड़ी हो रहा ये वाला। ये वाले का मान हमने 100 बैठाया। 100 क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि सवाल में तो क्रयमूल्य पूछ बैठा है, और सवाल में अगर क्रयमूल्य पूछ बैठा है इसका मतलब पक्का वो 100 नहीं होगा। अगर सवाल में क्रयमूल्य नहीं पूछता ना, तो पक्का 100 बैठा देते। तो देखो, मेरा यार हमेशा काम यही रहता कि गलत से बच्चे को सही की ओर ले चलो, तभी वो अनुभवी बनेगा। यानी चूंकि क्रयमूल्य पूछा है तो अपने को पता है कि यार यहाँ पर अब मेरे को ये क्रयमूल्य यानी सीपी ही लिख देना है, समझ रहे, क्योंकि पूछा तो है ना, इसलिए 100 नहीं लगा सकते। अब देखो ये आंसर आने वाला है। अब इसको हम 2 से काटते हैं 45 बार में, और 2 से काटते हैं 56 बार में। क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना था, तो सबसे पहले मार्केट प्राइस इधर है बट्टा ये सेलिंग प्राइस इधर लेके आते हैं, माफ कीजिएगा कॉस्ट प्राइस, इधर में हो जाएगा 56 और इधर में 45। ऐसे अगर ऑप्शन में देखिएगा तो 56 45 है क्या, नहीं, उल्टा है, उल्टा ही तो होगा। किसका रेशियो पूछा है, क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का, यानी क्रयमूल्य पहले लिखना है, क्रयमूल्य बट्टा ये पूछा। आप भी उल्टा करो, 45/56, 45/56, एक लाइन में आपका आंसर है। इसी को कई टीचर ये समझा रहे हैं, है ना, अपना अपना मैंने बोला ना, ठीक है। उनका कहना ये है कि जो छूट होता है वो सीपी हो जाता है, और जो आपका लाभ हो जाता है वो एसपी हो जाता है। वो ऐसे समझा रहे, देखो हम बता देते हैं, सीपी बटा एसपी, वो ऐसे समझा रहा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नाम दे देता है कि ये हम ही बनाए, ये ट्रिक्स हम ही बनाए। जबकि यार हम लोग थोड़े मोड़े जानकार लोग हैं,
ना हम बोल सकते ये ट्रिक्स मैंने बनाया ना वो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता ही है। तो मैंने बस अपना ये जो चीज़ आप ये लीनियर सॉल्यूशन देख रहे हैं, हम अभी से नहीं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मेरे को पता है, ठीक है। तो मेरे को ये कोई बेनिफिशियल नहीं लगता, आप ऐसे ही बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस सवाल को करते हैं। देखिए एक लाइन में मैथ बनेगा। फॉर्मूला आपके लिए हम बार बार लिखेंगे, इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मूला था ना, 100 प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक 100 माइनस लॉस। थोड़ा इंग्लिश में मैंने लिख दिया, थोड़ा बहुत इंग्लिश मेरे को आता है। अब इसमें जिसका इसका मान दिया फटाफट से बैठाने का है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद 20% लाभ है। अंकित मूल्य भी यार पता है, तो अंकित मूल्य के नीचे सुंदर सा 800 लिखेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 10 यानी 90 बराबर सीपी मेरे को पता है क्या, नहीं, निकालना ही वही है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी ये निकालना है। अब कितना लाभ हो रहा, तो ये वाला यूज होगा। 100 प्लस 20 यानी 120। हाँ कि ना, बिल्कुल आएगा यार 120। आगे आप सॉल्व करते हैं, 1 0 निकाल लेते हैं कोने से, 3 से काटते हैं 3 बार में, 3 से काटते हैं 4 बार में। अब काट के आंसर लिखने का है, 200 गुना 3 600। जब एक लाइन में मैथ बने तो काहे का माथा पच्ची करे भाई, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब भी लाभ परसेंट दिया रहे आपको ये लीनियर सॉल्यूशन लगा देना है। आइए और आगे की ओर चलते हैं। ये देखो फिर से और एक सवाल है। अब हम जल्दी से, सपोज करिए हम अपने टीचर से पढ़े, मेरे को फॉर्मूला याद है, अब हम कुछ नहीं लिखेंगे भाई, मेरे को दिमाग में फॉर्मूला याद है। अंकित मूल्य, आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा, मल्टीप्लाई। अंकित मूल्य में डिस्काउंट यूज होता है, तो 10 का है तो 100 में से 10 गया 90। और लाभ दिया है मतलब पक्का सीपी पूछ रहा होगा, सीपी को सीपी लिखते हैं। 26% का लाभ है, यानी 100 में जोड़ेंगे तो 126। काटते हैं और 14 से काटते हैं, चूंकि मेरे को थोड़ा मोड़ा आता है 14 का पहाड़ा। 14 गुना 9 126, 14 गुना 6 84, और 9 से कट जाएगा 10 बार में, और 10 बार में बस बोल दीजिए 600 आंसर। अगर कोई बच्चा थोड़ा कमजोर है, 14 तक पहाड़ा नहीं याद है, 2 3 4 5 से लगे रहिए, कभी ना कभी तो आंसर आएगा। आगे चले, अगले सवाल की ओर देखते हैं। एक सवाल और उसी तरह से, आप देख रहे हो मल्टीपल क्वेश्चन, देखते हैं यार कितना टाइम लगता है। यहाँ पे आ गया 200 इंटू, अब ये देखिए फ्रैक्शन में है, अगर मैंने इसको 12.5 लिख दिया तो मामला फिट हो जाएगा। अपने को पता है कि यहाँ पर डिस्काउंट लिखना है, वो भी 100 में घटा के, यानी 100 माइनस 12.5। तो ये जब घटाइएगा तो 87.5 आ जाएगा। बराबर कितना होता है दोस्तों, सीपी, और 25% का लाभ है, 100 में 25 जोड़िएगा 125। ये पॉइंट को छोटा सा ऐसे जीरो लगाते हैं, ये ऐसे लगाते हैं, और इसको कैसे लगाएंगे यार, इसको 5 बार में लगा लेते हैं, और लगा के कितना हो जाएगा आंसर, कुछ आएगा क्या 5 बार में, 20 गुना 500। अच्छा कट रहा था क्या 5 बार में, 5 गुना 5 25, नहीं कटेगा भाई, मैंने थोड़ा सा हड़बड़ी में जल्दी से काट दिया। 25 गुना 5 25, 25 गुना 3 75 है ना, और 25 गुना 5, और 5 से कट गया 7 बार में। अब आंसर आ गया 140। अगर कोई बच्चा को लगता है कि सर ये तो मेरे को हमेशा डर ही फील होता है, तो आप थोड़ा सा प्यारा सा इंसान बनिए, 100 लिखिए, 12 1/2 का मान 12 गुना 2 24, और 1 25/2, 200 माइनस 25 175/2। यहाँ पर यही बैठा के बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक सवाल है, आज सारा सवाल हम ही बना देते हैं भाई, ठीक है। अंकित मूल्य 1100 रुपये है, देखते हैं क्या टाइम लेता है। 10 का छूट है, अब तो कलम दौड़ रहा है मेरा, यहाँ पे सीपी और यहाँ पर 10 का 110, 110 करके बोल दिए बस। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी देखो अंकित मूल्य पूछा हुआ है ना, अंकित मूल्य पूछा हुआ है। एक दुकानदार ने 180 रुपये में वस्तु खरीदा
छूट भी पता है, लाभ भी पता, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य को प्यार से MP लिख देते हैं। इसमें छूट लिखना है तो 10 का छूट दिया है तो 90। यहाँ CP होता है मेरे को याद है, तो CP दिया हुआ है 180 इंटू 20 का लाभ है, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। इसको 0 0 प्यार से काट लेते हैं। 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 3 गुना 6 18, 0, 60 गुना 4 240। कैसे भी सवाल करे हम तो आंसर देंगे ही देंगे, कैसे भी तोड़े मड़ोड़े जो करे। नेक्स्ट आपके पास है ये सवाल हम सोच रहे हैं आपको एक ट्रायल पे दिया जाए, है ना, थोड़ा ट्रायल पे दिया जाए, अगर बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा। सबसे पहले कि अगर छूट नहीं देता है तो मतलब क्या होता है, छूट नहीं दे, तो अगर छूट नहीं देगा तो जो मार्क्ड प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा। फिर से बताते हैं कि अगर मान के चलिए ऐसा लैंग्वेज लिखा है कि अगर छूट नहीं देगा, आप ही सोचो ना कि छूट नहीं देने का मतलब क्या है। तो जितना दुकान, माफ कीजिएगा, जितना कपड़े में दाम लिखा हुआ है उतने में ही दुकानदार बेच देगा, हाँ कि ना, है ना। एक काम करते हैं, पहले मामले को उसी तरह से सेटल करते हैं। देखिए, अंकित मूल्य गुना छूट, छूट मतलब 10 का 90। सपोज करिए मेरे को CP नहीं पता है और 8 मतलब 108। ये अगर आप दिमाग लगाते हो तो 9 से ये 10 बार में कट रहा, और 9 गुना 1 9, 9 गुना 2 18, 12 का पहाड़ा से ये 4 बार में कट जा रहा, यानी ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, 4000, और ये CP, यानी अभी इसका क्रय मूल्य जो है वो 4000 रुपये आ गया। अब आप सोचो कि अंकित मूल्य कितना था, 4800, और खरीदा या बेचा कितने में, इतना। तो आप मुझे बताइए कितने का यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे सर 800 का। बट्टा में कितना देंगे, ठीक है, बट्टा में कितना देंगे आप मुझे बताइए, तो बट्टा में कितना हो जाएगा 4000, परसेंट का कितना हो जाएगा 100। तो ये 3 0, ये 3 0 कटा, और 4 से सुंदर से कटा 20, और आंसर ये रहा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन बता देते हैं, हो सकता है कोई पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि कई ऐसे होता है जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, कई ऐसे होता है जिनको थोड़ा बहुत रीजन से मतलब होता है। मैंने क्या किया, पहले सेम कंसेप्ट यूज करके अपना निकाल लिया 4000 रुपया CP। मैंने एक वक्त आपको कहा था कि ये CP भी हो सकता है और SB, दुकानदार के लिए SP, मेरे लिए CP। कहानी कहता था कि छूट अगर ना दे तो मैंने देखा कि 4800 रुपया दुकान वाला चिपका के रखा है कागज में, और यहाँ पे मैंने CP निकाला तो 4000, तो कितने का छूट दिया था यही तो निकालना था ना, लाभ, माफ कीजिएगा, लाभ परसेंट निकालना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4800, यहाँ 4000। अब आपको बोलता था कि छूट नहीं दे, तो ध्यान से समझना, मैंने बोला था छूट नहीं अगर देगा तो जो मार्क प्राइस है वही तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इसका मतलब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे रीजन हम बता रहे हैं कि मार्क प्राइस कितना था, 4800 था कि नहीं, और मार्क प्राइस 4800 था, सवाल में मेंशन है कि छूट नहीं दिया है, तो यही तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना, 4800, और हमने CP कितना निकाला दोस्तों, 4000 निकाला। अब आप इस वाले डाटा पे गौर करिए, और अपने को बोला था लाभ परसेंट निकालो, तो लाभ परसेंट निकालने तो शुरू से सीख के आए, यही चीज से तो हम लोग बड़ा हुए हैं। बेचा 4800 में, खरीदा था 4000 में, या उल्टा करो 4000 में खरीदा, बेचा 4800 में, तो 800 का लाभ हुआ कि नहीं। बट्टा में क्या लिखते हो लाभ परसेंट के लिए, क्रय मूल्य ना, तो ये क्रय मूल्य मल्टीप्लाई ऑफ 100। आई होप आइडिया क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए एक सवाल और उसी तरह का। एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 300 रुपये है। पहले तो क्या कर लेते हैं, बिल्कुल प्यार से हम लोग अपना CP निकाल लेते हैं। तो अंकित मूल्य हो गया 300,
12% का अगर छूट दिया तो 100 में से 12 गया तो 88। आई होप कि ये सब आप एडजस्टमेंट अब कर लेंगे। ये मेरा रहा सीपी मल्टीप्लाई, अगर 10 का लाभ है यार तो 10 का लाभ है तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110। 0 0 कट लिया, 11 से 8 बार में कटा, यानी मेरा सीपी निकल जा रहा 8 गुना 3 24 240। अब कहानी वही है कि छूट नहीं दे तो यार, छूट अगर नहीं देगा तो जो अंकित मूल्य है वही तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो अंकित मूल्य 300 था, यानी अब विक्रय मूल्य भी 300 हो गया। तो मुझे बताइए, खरीदा 240 में, बेचा 300 में है, तो पक्का लाभ परसेंट ही निकलेगा। कितने का लाभ हुआ? तो 240 से 300, यदि घटाइए यदि बढ़ाइए जो भी है, घटाइएगा तो 60 आएगा। लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ गुना 100 बट्टा में क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी 240। 60 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और ये आंसर में। क्लियर है? कोई समस्या नहीं? ठीक, यानी एक छोटा सा बेसिक टिप्स आपने लिया कि छूट नहीं दे तो कौन सा दो मूल्य बराबर होता है। आइए आगे चलेंगे। अब ये देखो, ये जो सवाल आप देख रहे हो ये बहुत ही स्पेशल सवाल है और इसका एक स्पेशल तरीका हम आपको बताएंगे। ये भी बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। आइए कैसे बनेगा। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, माफ कीजिएगा। परिणामी मूल्य 1104 तक लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी? इसको हम लोग करेंगे टेबल मेथड से। ऐसे अगर मान के चलिए हम लोगों ने लीनियर मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किया तो भी बनेगा। देखो दिखाते हैं। 1500 ये अंकित मूल्य है, छूट कितना है दोस्तों? 20। तो 20 का कितना हो जाएगा? 80% का 100 इंटू और एक इंटू क्यों करेंगे सोच रहे होंगे? तो यहाँ पूछ रहा ना कितना अतिरिक्त छूट मिल रहा है, तो यानी मान के चलिए मैंने x% माना। तो यदि हम लोग 20 का 80 लिख रहे हैं तो 80 कैसे लिख रहे हैं? 100 में 20 घटा के। तो अगर x का छूट मिलेगा तो 100 में से x घटेगा, परसेंट का कितना? 100 बराबर कितना लिख देंगे? आपको पता है कि लाभ या हानि देने से सीपी वाला कंसेप्ट यूज करना था, लेकिन है नहीं, तो बराबर क्या लिखना पड़ता है? एसपी। तो कितना एसपी है? 1104। और इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका x निकल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा बोरिंग मेथड है, ये ओल्ड मेथड है, अभी के ज़माने में मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं रहेगा। खैर बताना था कि लीनियर तरीके से भी बनेगा। अल्टरनेट रास्ता क्या है सर? आइए बताते हैं। यहाँ पे करते हैं। आपको जब भी ऐसा रहेगा कि सेकंड छूट निकालना है तो आप एक डब्बा ऐसा बना लेना। 20% का मान कितना होता है? 1/5। छूट दिया है तो इसका मतलब यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है। अब ये वाला डाटा जस्ट नीचे नीचे लिख दीजिए। अंकित मूल्य 1500 रुपये है तो यहाँ 1500 लिख देंगे और 1104 रुपया विक्रय मूल्य, तो 1104 लिख देंगे। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। क्रॉस क्रॉस आप काट सकते हो, लेकिन हम नहीं काटेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों ने बहुत देर आदत डाला था कि इसको गुना करना है और इसको गुना करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त छूट जो है वो निकालना है, यानी यहाँ पे जो है ना एक छूट यहाँ पर होना चाहिए था और एक छूट यहाँ पे, माफ कीजिएगा, एक छूट का डाटा यहाँ होना चाहिए था और एक यहाँ वो मिसिंग है, और उसके लिए डायरेक्टली मैंने ये लिखा हुआ। तो सेकंड छूट जब भी निकालना है तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे इस वाले को इधर में गुना करके लेफ्ट साइड में लिखना है। तो 15 गुना 4 60, यानी हो गया 6000, और इसको इधर गुना करके दाहिने तरफ लिख लेना है। तो 5 गुना 4 20, 11 गुना 5 55। ये आपको करना है। कब करेंगे? जब सेकंड बट्टा या डिस्काउंट निकालना है। तो सोचिए अभी अंकित मूल्य 6000 हो गया और बेचा 5500 बीच में, तो कितने का छूट दिया? तो यहाँ पर हो गया 80, यानी ये हो गया 5600, और उधर का हो गया 400, यानी हो गया 480 का छूट दिया। इसको हम लोग को परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 और बट्टा में कितना लिखेंगे? हमेशा अंकित मूल्य पे छूट निकलता है।
तो ये 3 जीरो बड़े प्यार से कटने को तैयार है और ये 6 से कटने को तैयार है। 6 गुना 8 48 और ये रहा आपका आंसर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा मेथड है ना, मज़ेदार है भाई, प्यार करने लायक मेथड। अब आप इस वाले को इससे टैली करिएगा तो अब आप खुद ही बोल दीजिएगा कि नहीं सर इससे बेटर आपको ये। तो आइए बैक टू बैक काफ़ी सारे सवाल मैंने लिए हुए हैं, देखते हैं कैसे है। मैंने क्यों नहीं काटा समझ में आया ना, ठीक है। क्यों नहीं काटा, क्योंकि काटने में एक तो टाइम वेस्ट होता, फिर मेरे हिसाब से गुना करना ज़्यादा क्रिटिकल रहता। आइए आगे चलते हैं। ये रहा हमारे को पॉइंट वाला सवाल। देखिए 10% का मान होता है 1/10, यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे 10 का 9। अंकित मूल्य देखिए 720 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है 550.80। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर पॉइंट रहेगा तो ये पॉइंट थोड़ा सा घसका के बगल में 2 जीरो चिपकाने का है। ये 0 और 0 काट दीजिए। अब देखो क्रॉस क्रॉस कट रहा है, क्रॉस क्रॉस कट रहा, लेकिन मत काटिए। अब यहां पर हम लोग देखो इसको काट सकते हो भले। 9 गुना 8 72। तो सपोज करिए कोई बंदा बोला सर काट दो ना, 9 गुना 8 72 800। चलिए काट लिए। अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 8000 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, तो 5508। ठीक है, और ये 0 लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्या था कि यहाँ पे मैंने ये 2 जीरो लगाया था। ये 720 था ना, 2 जीरो मैंने लगाया, 1 जीरो देखो कट गया। इधर से इधर हम लोग को गुना करना और इधर से इधर गुना करना। देखिए मैंने भी एक गलती कर दिया कि क्रॉस क्रॉस काटना नहीं है, गुना करना है। तो क्रॉस क्रॉस कभी मत काटना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यार 0 0, 2 जीरो तो है हमारे पास। 9 गुना 2 18, 1 बच गया। 9 गुना 7 63 और 1 64। इधर में अगर हम लोग गुना करेंगे तो 55080। अपने को पता है ना गुना करना है। अभी यहाँ से यहाँ कितने का छूट दिया, तो बड़े प्यार से हम घटा लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 55080। तो यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 7 बच गया, 14 में से 5 गया 9। तो यानी 9720 का छूट दिया। परसेंट के लिए 100 और बट्टा में आ जाएगा यार 684800। ये कट गया। अब इसको आपको काट लेना है, ठीक है। अब इसको आपको काट लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि 9 से कट रहा क्या, 8 4 12 6 18, 9 7 16 2 18 कट रहा। 9 गुना 7 63, 9 गुना 2 18, 9 गुना 1 9 0, 9 गुना 8 72। ये इसके बाद 9 गुना 8 72, 1 2 0 और 8 से काटिएगा तो 15 बार। ऐसे ऊपर लेवल में हम काट सकते थे, लेकिन जानबूझ के मैंने आपके जैसा बन के काटा है। ये क्लियर है दोस्तों। सबके सब एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड सवाल है, बहुत बार रिपीट है, बहुत बार है ना, कोई 1 बार 2 बार नहीं। आगे चलते हैं। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10 का हो गया 1/10, तो यानी आपका हो गया 10 का 9। अंकित मूल्य आपको 1000 लिख लेना है और यहाँ पर 810 लिख लेना। देखो यहाँ पे खरीदता है बोला है, लेकिन आपको मैंने बोला कि खरीदता है और बेचता है दोनों बात बराबर है, सोचने का तरीका में अंतर है। इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना। तो ध्यान दीजिए, गुना करना था तो गुना करेंगे, इधर में गुना कर लेना है तो 8100। काटिएगा मत, ठीक है। ये अब आपको पता है कि कितने का फायदा दे रहा है, तो 900 का मल्टीप्लाई 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 9000। तो अपने को पता है कि ये 3 जीरो कट जा रहा, 9 से कट जा रहा, यानी आंसर 10%। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या ऐसा सोच पा रहे हैं, सर फिर अगर क्रॉस क्रॉस गुना हो रहा तो क्या दूसरे ढंग से काट भी सकते हैं? तो देखिए बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये सीख रहे हैं तो गलती मत कर बैठिएगा। क्रॉस क्रॉस तो आपको पता है गुना होता, तो मे भी क्या ऐसा कट सकता है, करके देखते हैं, क्या पता बन जाए। ये मैंने काटा,
तो यहाँ कितना आ गया 100 आ गया, यहाँ कितना आ गया 90, तो कितने का फ़ायदा हुआ 10 गुना 100/100। यानी अपने को पता चला कि ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस क्रॉस तो गुना होता है, यानी अगर काटना है तो ऐसे कट सकता है और ऐसे कट सकता है, लेकिन सावधानी से करिएगा कहीं गलती ना हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज सारा सवाल बना डालने का है। 10% का छूट है, यानी आप मुझे बताओ 1/10 होगा, यानी कितना हो गया 10 का 9। 10% का छूट था, 10 का 9 हो गया। अंकित मूल्य हमारे पास है 800 रुपया और यहाँ कितना है दोस्तों 612। अब हम क्या कर लेते हैं, आपके लिए इधर इधर काटते हैं, 0 0 कट जा रहा, 9 से काटते हैं, ठीक है। 9 गुना 6 54, 9 गुना 6 54, ठीक है, और 54 में आपका 7 हो गया, 9 गुना 8 72। अगर नहीं है तो क्रॉस क्रॉस गुना कर लीजिएगा। तो 80 अंकित मूल्य हो गया और 68 में बेचा, तो कितने का फायदा हो गया, तो 12 का। गुना कितना 100 बट्टा कितना 80, 4 से कट जाएगा या 20 से काटिए, 20 गुना 500, 20 गुना 4 80, 4 गुना 3, तो अगेन आंसर 15%। मतलब देखो अगर गुना करते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता, तो धीरे धीरे खुद से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे कि कहाँ पे काट के फायदा मिल जाएगा। आगे चले, चलिए फिर से पॉइंट वाला आया। 10% वापस से है तो 1/10 है, तो 10 का हो जाएगा 9। अंकित मूल्य हो गया 160। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहिएगा। ये 0 0 हम काट रहे हैं। अब आप देखिए, आपको पता है कि इधर इधर काट सकते हैं और इधर इधर काट सकते हैं, तो गुना करने से बेटर है काट ही दो। 0 0 कट रहा है, यानी इधर वाला तो 160 आ रहा है। इधर भी काट सकते हैं, तो 9 से काट रहे हैं, 9 गुना 1 9, 3 बच गया, 9 गुना 3 27, 5 बच गया, 9 गुना 6 54, यानी 136। इन दोनों को म्यूचुअली काट के आप और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितने का डिस्काउंट मिला, 24 का शायद, मल्टीप्लाई कितना 100 बट्टा कितना 160, ठीक है। 20 गुना 500, 20 गुना 8, 8 गुना 3 24, फिर से आंसर 15%। सब मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं कितना कम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आगे चलें, और एक सवाल है भाई, ठीक है, चलिए इसको भी बना ही देते, क्या होमवर्क में रखें। बार बार 10 दे रहा, 10 का 9 हो गया, 1600 यहाँ पे लिख लेना है और 1224। अब इसको मत बनाइए, 15% आंसर है। क्यों, पिछला वाला देखिए, कुछ देख रहे हो, 1224 वही तो है, पॉइंट लगा के 160 वही तो है, 1600, आंसर 15%। पूछने का अंदाज अलग था। आगे चलें, चलिए इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। एक विक्रेता लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और नगद भुगतान पर 5% छूट देता है, तो उससे लेन देन में कितने का फायदा हुआ, ठीक है। चलिए, तो मान के चलिए मेरे पास ये अंकित मूल्य है, तो बोलता है कि लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी सीपी अगर मैंने 100 माना तो अंकित 20 ज़्यादा किया, तो यानी 120, और डिस्काउंट भी पता है भाई, ठीक है। अब हम लोग ये फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं। यहाँ पे सीपी होता है, यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट होता है, चूँकि प्रॉफिट बोला है सवाल में, यही लगाते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 120 है, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 5 का छूट दिया तो 95, सीपी हो गया 100, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो पता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं 20 गुना 6 120, 20 गुना 500, 5 से कट जाएगा 19 बार में, 19 गुना 6 कितना 104, 100 जोड़ प्रॉफिट, ये इधर निकल लिया कोने से, और 4% आपका आंसर, ठीक है। 4% मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। चेक कर लेते हैं। एक विक्रेता वस्तु पर लागत मूल्य से यानी क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, सही है भाई, तो 100 में 120 हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे मेरा गुना चलो दिख गया आँख से, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे, ये 104 नहीं होगा, 19 गुना 6 114 होता, तो 100 घट जाएगा, तो 14% आंसर है। आसान सवाल था, वही फॉर्मूला, कहीं पे भी वो फॉर्मूला मिस नहीं जा रहा। अब आगे चलते हैं।
अब आप देखो इस वाले सवाल को देखो और ये दोनों सेम है। 500 रुपये का अंकित मूल्य, 2 छूट मिल गया, विक्रय मूल्य पूछा है। कुछ नहीं करना भाई, 500 चुपचाप लिखिए। पहला छूट 10 है तो 10 मतलब 90 लिखेंगे, परसेंट का 100। अगला छूट 20 है तो यानी 20 का 80 लिखेंगे। और आपको पता है कि ना लाभ पता ना हानि, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एसपी। मैंने बताया था उस वक्त कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो 0 0 हमारा कट गया, ये 2 0 भी कट गया, तो कितना आ जाएगा, 8 गुना 5 40 और 36, 9 गुना 4 36, 360 रुपये। आसान था। इस वाले को भी कर देते हैं। 240, 10 का कितना हो जाएगा, 90 बट्टा 100, 5 का हो जाएगा 95/100 और अपने को पता वापस से एसपी। और अब आंसर देख लेते हैं। 2 0 तो निकल लिया और 5 से कट जाएगा 19 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 2 से कट जाएगा 10 बार में और ये 12 बार में। तो आप देखो 34 तो आंसर आ नहीं सकता है, आंसर आ गया। इसके बाद देखिए क्या कहता है सवाल, आप लोग भी कोशिश करते रहें। अंकित मूल्य 800 रुपये है और 2 लगातार छूट इतना देता है, अच्छा परिवहन पर इतना खर्च करता है, तो उसका लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है भाई। तो सपोज करिए कि मैंने 800 लिखा, 10% यानी 90 बटा 100 और सपोज करिए 15 मतलब हो गया 85/100 और सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया एसपी। ठीक है, सुनते रहिएगा। 0 0 कटा, ये 1 0 और कटा, 5 से 2 बार में, 5 से 17 बार में, 2 से 4 बार में, तो 9 गुना 4 36 और यहाँ पे हो गया 17। 17 गुना 6 होता है 102, 10 बच गया। 17 गुना 3 51, 51 और 10 कितना, 61, यानी ये 612 रुपये एसपी आया। आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लैंग्वेज में खरीदता है, नहीं लिखा है, यानी अंकित मूल्य 800 रुपये था, 2 लगातार छूट के बाद खरीदा है। तो आप मुझे बताओ अब यहाँ पर हम लोग इसको एसपी नहीं बोल के सीपी ना बोल दें। देख रहे हैं कैसे थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, कैसे हेर फेर कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कह दिया, इसको सीपी कह दिया। अब आगे देखो, परिवहन पर 13 रुपये खर्च करता है और 875 रुपये में बेचता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसको टोटल कितना खर्चा पड़ गया, तो सीपी यहाँ से 612 निकला था, 13 रुपये और खर्चा कर दिया, तो यानी यहाँ पे आपका टोटल 625 रुपये उसका खर्चा पड़ गया। बेचा कितने में, 875 में, तो यहाँ 875 रुपये हो गया। अब मुझे बताइए उसका लाभ ही तो निकलेगा, तो 625 में खरीदा और 875 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ भाई, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ 250 रुपये हो जाएगा। दोनों को माइनस करने से 250 आ जाएगा, 600 200 800 50 25 75, परसेंट का 100 हो जाएगा और नीचे में होता है क्रय मूल्य। 25 का पहाड़ा से 25 25 100, ये तो आप जानते होंगे, 25 गुना 4, 25 से 10 बार में, आंसर 40%। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आगे चले, मज़ा आ रहा होगा, लंबा क्लास मिला है आज। एक विक्रेता किसी वस्तु का बिक्री मूल्य लागत मूल्य से 10% ज़्यादा अंकित करता है, यानी लागत मूल्य से, लागत मूल्य अगर सपोज करो 100 है तो बिक्री मूल्य एसपी कितना हो जाएगा, 110। हाँ कि ना, हाँ ना भाई। 10% को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो 10 का 11 हो जाएगा। और बोलता है कि बिक्री के समय वो छूट देता है और 1% का हानि होता है, तो 1% मतलब 1/100, तो यानी यहाँ पर 100 का 99, तो उसने कितने का छूट दिया। तो अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो ये 1000 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो, देखो यहाँ क्या गलती हो सकता है, 11 गुना 9 99, 9 बच गया, 11 गुना 9 99 और 9 108। अब आप इसको जैसे सॉल्व करिएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि इसमें कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है और क्या गड़बड़ी हुआ है।
तो ये आप लोग को देखो बताते हैं। यहाँ पे मैंने 10 का 11 लिखा, तो आप मुझे बताइए ये सीपी था ये एसपी था। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 1/100। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 99 और दिस वन इज 100, क्योंकि उसको छूट देना है और छूट के लिए बेसिकली 1% उसको हानि होता है। देखो बिक्री के समय छूट देता है और वहाँ 1% का हानि होता है। तो यहाँ देखिए 11 गुना 9 99 और ये हो गया इतना, तो कितना आ गया 9 का 10 हो गया। तो यानी कितने का यार छूट दिया, 1 का परसेंट का हो जाएगा 100 और नीचे आएगा 10, तो कितना आंसर आ गया 10%। यहाँ पर एक सवाल मेरे से आप पूछ सकते हो और यार पूछना भी चाहिए, सर आपने तो बार बार बोला है कि 9 लिखना चाहिए। देखिए हम एक ऐसा इंसान है यार कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, कई बार गलती से छूट जाता हो, एक अलग कहानी है। अब ये 9 क्यों हुआ, क्योंकि छूट देना है और बिक्री के समय छूट दिया, तो जो छूट निकलेगा वो बिक्रे मूल्य पे निकलेगा ना, वो तो 10 ही है ना, इसलिए 10। क्लियर? ये सवाल तो यार पुराना वाला ही है, खैर बना देते हैं। अंकित मूल्य निकालना है तो मार्क प्राइस को रहने देते हैं। 20-25 का छूट है यानी 100 में से 25 घटेगा। सीपी देखो लागत मूल्य 200 और 35 का लाभ 135। 25 गुना 3 75, 25 गुना 8 100, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15, तो कितना हो गया 360 और 8 25 40, 320 है ना, और 40, 360 आपका आंसर। ये भी यार वही सवाल है ना। मार्केट प्राइस 20 का छूट दिया यानी 80, सीपी कितना 3200, 25 का लाभ यानी 125, 25 गुना 4 100, 25 गुना 5 125, 4 से कट जाएगा 800, 8 गुना 5 40। आसान लग रहा है यार। एक व्यापारी 20% का छूट देता है और एक छूट देता है, तो 20% यानी 1/5, तो 5 में से 4 का छूट दिया। इसका देखो मैंने बताया था फिर भी बता दे रहे हैं, 6 गुना 4 24 और एक 25/400, 1/15, 1/16 माफ कीजिएगा। इसका मतलब कैसे लिखना पड़ता है, 16 का 15 ऐसे तो लिखना पड़ेगा, और 20% का लाभ प्राप्त किया यानी 1/5, तो लाभ तो अपने को पता है 5 का 6। हाँ कि ना, चलेगा। अब क्रॉस क्रॉस में कुछ हो जाएगा क्या, देखिए 5 गुना 3 15, 4 गुना 4 16 है ना, 2 गुना 2, 2 गुना 3, तो इधर कितना आ गया 10, इधर कितना आ गया 9। तो मुझे आप बताइए कितना का हो रहा है, 1% का 100 और यहाँ पर आ गया 10। अब आपको ये मैंने होमवर्क दिया कि आपको बताना यहाँ मैंने कहाँ गलती किया। जानबूझ के कहीं पे मैंने एक मिस्टेक किया हुआ है, बहुत सिली मिस्टेक है, आपको मुझे बताना कि मैंने गड़बड़ी क्या किया और कहाँ पे मैंने डाटा गलत लिख के रखा है। ठीक है भाई। अगला सवाल आप लोग बना लीजिएगा, सेकंड होमवर्क। अगला सवाल बनाइएगा, थर्ड होमवर्क। और ये था दोस्तों आज का लंबा क्लास। तो जिनको मेरे से शिकायत था, एक बंदा बोला था यार मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रखता है, लोग पैसा दे के सोचते हैं कि मैंने खरीद लिया है। तो एक बंदा बोल भी रहा था कभी टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, बहुत ख़राब लगा सुन के कि लोगों में पेशेंस नहीं है और आपके टीचर इतने मेहनती है, कभी टेस्ट देने नहीं आएगा। लेकिन टीचर अगर एक दिन सप्ताह में नहीं क्लास कराए तो सप्ताह में मैथ का क्लास होना चाहिए। तो बहुत बुरी बात है, पहले खुद को सुधारिए फिर अपने टीचर को सुधारने के लिए बोलिएगा। तो चलिए ये था आपका क्लास। अगर मेरे ऊपर फेथ है यार तो ही क्लास करें, अदरवाइज अपना पैसा वापस ले सकते हो और पैसा रख लो। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट से हम क्लास चलाते हैं, आपके पैसे से नहीं। तो अभी के लिए भाई इतना ही। क्लास कैसा लगा मुझे बताइएगा, लंबा क्लास। थैंक यू सो मच।